जब हमारे राम लला ने जन्म लिया था। भगवान ने कौन सा दिन चुना था जन्म के लिए? कौन सा दिन चुना? जोर से बोलो। राम नवमी का दिन। राम तो उनका नाम है, नवमी तिथि थी उस दिन। तो नवमी तिथि को भगवान ने क्यों चुना था? इसके लिए माना जाता है कि भगवान ने नवमी तिथि को, 9 का अक्षर बहुत ही पसंद है भगवान को। क्यों? क्योंकि यदि गणित की संख्या में 9 सबसे बड़ा अंक होता है, और ये सबसे बड़ा इसलिए बना क्योंकि ये मर्यादित अंक है। अगर 9 के अंक को आप किसी भी संख्या के साथ गुणा करके देखेंगे तो माना जाता है कि जब आप गुणा करके इसको देखेंगे तो उसके बाद जो संख्या बचेगी ना उसको जोड़िए, और जोड़ करके जब उसका हिसाब लगाएंगे तो अंत में 9 ही बनेगा। सब कुछ करवा दे, थोड़ा सा पढ़े हो ना? कर लोगे? करवा दें। 9 का 2 से गुणा करिए। 9 दूने कितने? 18। 1 और 8 जोड़िए। 9 का गुणा 3 से करने पर 27। अब 2 और 7 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 9 हो गया। फिर से हो गया ना। अब 9 का गुणा 4 से कर दीजिए। 9 चौके 36। 26 क्या बोल रहे हो? 36। 9 चौके 36। अब 3 और 6 को मिला दीजिए, कितना हो गया? 9 हो गया। अब 5 से कर दीजिए 9 का गुणा। 9 पना 45। 4 और 5 9 हो गए। फिर 9 हो गए। तो जितनी बार जोड़ोगे 9 ही आएगा। 9 का गुणा 6 से करो। 9 छक्के 54। 5 और 4 जोड़ दो, 9 हो गए। 9 का गुणा 7 से कर दो, कितना हुआ? 63। 6 और 3 जोड़ो, 9 हो गए। 9 का गुणा 8 से कर दो, 72। 7 और 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 9 हो गए। अब 9 का गुणा 9 से कर दो, 81। 8 और 1 कितने हो गए? 9 हो गए। 9 का गुणा 10 से कर दो, 90। अब क्या बचा? शून्य तो गया महाराज, 9 ही है तो 9 ही बचा ना। इसलिए 9 को जितनी बार आप गुणा करेंगे, विभाजित करेंगे, उतनी बार ये 9 ही आएगा। आप चाहे जितना करके देख लीजिए। इसलिए ये 9 अंक सबसे बड़ा है गणित में, और भगवान राम ने इसीलिए मर्यादित अंक को चुना है, जो जुड़ करके और घट करके भी एक ही समान रहता है। और श्री कृष्ण ने किसको चुना? बोले 8 को चुना। 8 कैसा है? बोले 8 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूने 16। ये प्रत्येक बार गुणा करने पर 1 अंक घटता जाएगा। तो जो घटने वाले हैं अर्थात संसार से छुड़ाने वाले कृष्ण, इसलिए कृष्ण ने किस दिन को चुना? अष्टमी की तिथि को चुना। अर्थात 8 का जितनी बार आप गुणा करेंगे जिस भी अंक से, तो ये 1 अंक घटता जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अष्टमी को और राम ने नवमी को अवतार लिया।